नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल युवा शक्ति में। साथियों, आज जो विषय मैं रखने जा रहा हूँ वो बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही संवेदनशील विषय है। अभी हाल ही में कुछ हफ्ते पहले हमने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में मुरादनगर मुरादनगर में एक शमशान घाट में एक बिल्डिंग को गिरने से लेकर उसको जो छज्जा था वो छज्जा गिर गया और उसमें 27 लोगों की दबके मृत्यु हो गई। और उसी क्रम में आज एक महाराष्ट्र से खबर है, महाराष्ट्र के भंडारा से, कि एक अस्पताल में जो एक NICU वार्ड होता है बच्चों के लिए, उस बच्चों का ICU वार्ड कहते हैं, उसमें 17 नवजात शिशु जो लगभग 3 माह के 17 बच्चे थे, जिसमें 10 की जलकर मृत्यु हो गई। मुरादनगर में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने साहब जांच बिठा रखी है और उसके तहत जो उसका जेई और ठेकेदार पर राजकुमार लागन को जेल भेज दिया गया है। सबसे बड़ा विषय ये है कि उस जांच के दायरे में केवल प्रशासनिक अधिकारी या ठेकेदार ही क्यों? ये जो घटना घटित हुई इसके जिम्मेदार जेई और ठेकेदार तो है ही हैं। इसके साथ साथ इसकी जिम्मेदारी वहाँ के महापौर या नगर पालिका चेयरमैन, वहाँ का स्थानीय पार्षद, स्थानीय विधायक, वहाँ का स्थानीय सांसद, सबकी पूर्णतया बराबर जिम्मेदारी है। तो जांच के दायरे में हमेशा जनप्रतिनिधि क्यों बाहर रहते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा विषय है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी यहाँ भी जो विषय है जो महाराष्ट्र के भंडारा में हुआ है धुएं कि इसमें 10 बच्चों की मृत्यु हुई है, इसमें भी अब देखेंगे आने वाले समय में जो जांच बैठेगी, जहाँ गिरफ्तारी होंगी, जो मुकदमे चलेंगे, वो केवल जो उस समय का डॉक्टर होगा उस पर चल जाएगा, नर्स पे चल जाएगा, हॉस्पिटल संचालक, ये तो है ही है जिम्मेदार हॉस्पिटल संचालक है या जो उसका हॉस्पिटल का मैनेजर है, प्रबंधन कमेटी, वो तो जिम्मेदारी उसकी है ही है, जिम्मेदारी है ही है। लेकिन इसकी सब जिम्मेदारी उस स्थानीय CMO की भी जिम्मेदारी है, स्थानीय CMS की भी जिम्मेदारी है, उसके स्थानीय MLA की भी जिम्मेदारी है। क्यों? ये जनप्रतिनिधि हैं, इनका काम है व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी इन लोगों के अंडर प्रेशर में आकर ही ये सब घोर लापरवाही होती हैं। सबका कमीशन फिक्स होता है, सब ठेकेदारी है, सब 3% उसका, 3% उसका, 2% उसका, सबका कमीशन फिक्स होता है। तो वहाँ पर लापरवाही का पाया जाना निश्चित है। मांग यही है, मुद्दा यही है कि ये जो जांच का दायरा, इसमें कभी कोई नेता क्यों नहीं फंसता? इसमें कोई नेता तभी फंसता है जब कोई जनता में से कोई निकल कर एक व्यक्ति आगे आता है, वो कोर्ट जाता है और कोर्ट जाते जाते उसकी उम्र उसको मतलब वो जवानी से आके बुढ़ापे की दहलीज पर आ जाता है, या कहते हैं या ऐसा भी कहा सकता है बुढ़ापे की जगह उसको मतलब मृत्यु की दहलीज पर आ जाता है। तब उस नेता का कोर्ट में केस चलता रहता है, तब उसको साहब सजा मिलती है। कई केसेस ऐसे आए हैं कि जिसमें साहब नेताओं का किसी व्यक्ति ने या किसी एडवोकेट ने किसी जनता के किसी व्यक्ति ने PIL डाल दी या कोर्ट में केस डाल दिया कि साहब ऐसे ऐसे बहुत तभी कोई नेता फंसता है, वरना जांच के दायरे में कभी कोई नेता नहीं आता। चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, बसपा का हो, किसी का भी पार्टी, कोई नेता नहीं आता। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सभी जनताओं को। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री से भी आग्रह है कि इन नेताओं इस जांच में जो मुरादनगर हो या मुंबई का भंडारा हो या अन्य कहीं घटनाएं आती हैं, तो उस जगह इस तरह की जो घटनाएं आती हैं कि जो कंस्ट्रक्शन में, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन में कहीं या हॉस्पिटल्स में कहीं अनियमितता पाई जाती है, तो अधिकारी को तो उसमें लाए जांच के दायरे में, वहाँ के स्थानीय नगर जनप्रतिनिधि को भी लाए। अगर ऐसे जनप्रतिनिधि जांच के दायरे में आना स्टार्ट हो जाएंगे या उन पर कार्रवाइयाँ होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो
उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरह की अनियमितता जो होती हैं उन पर चौकन्नी नज़र रखेगा और उसमें घोटाला या भ्रष्टाचार करने से बचेगा और अधिकारी भी इस चीज़ को पूर्णतः संज्ञान में रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।